जनपद से बड़ी खबर, उपाधि पाकर प्रफुल्लित हुए मनोवैज्ञानिक। उपाधि समाज सेवा के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, बोले प्रोफेसर हरेराम। हमारे वेदों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बचाव तथा मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के उपाय पर विस्तार चर्चा किया गया है। न्याय दर्शन में भी मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाया गया है। उपाधि प्राप्त करने वाले मनोवैज्ञानिक को प्रोफेशन के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र सेवा के दायित्व का भी निर्वहन करना चाहिए। यह उद्धार नई सुबह मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार विज्ञान संस्थान वाराणसी द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एम.फिल नैदानिक मनोविज्ञान तथा PGDRF-P कोर्स के विद्यार्थियों के उपाधि वितरण कार्यक्रम में डॉक्टर शंपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव, पूर्व शोध अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने की अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि श्री जगजीतन जी महाराज, सचिव श्री धर्म संघ शिक्षण मंडल संस्थान ने कहा कि सनातन धर्म अध्यात्म मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने का साधन था, जो आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रश्मि सिंह, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। किस संदर्भ में कार्यक्रम यहाँ क्या रखा गया था? नई सुबह संस्था द्वारा मनोचिकित्सा के माध्यम से मास्टर ऑफ फिलॉसफी, स्नातकोत्तर दर्शन जो एक M.Phil उपाधि है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कुछ विशेषज्ञों को प्रदान किया गया, जिससे कि ये समाज में जा कर के मनोविज्ञान के माध्यम से मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के द्वारा जनता को सुचारू रूप से रोग मुक्त करेंगे, जो समाज के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और नई सुबह जो संस्था है एक सामान्य जन आंदोलन शुरू की है कि मनोचिकित्सा के माध्यम से रोग का निदान कैसे किया जाए, समाज के सभी वर्गों को इसमें जोड़ने के लिए नई सुबह संस्था कार्य कर रही है। इसके लिए धन्यवाद। जैसा कि आप संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कुलपति हैं और नई सुबह संस्था में आए हैं, तो चैनल के माध्यम से संस्था को क्या संदेश देना चाहेंगे उस जनपद वासियों को? जनपद वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे नई सुबह संस्था NGO के माध्यम, ये जो NGO है एक समाज के लिए रोग मुक्त करने के लिए एक तरह से आंदोलन शुरू किए, उसी तरह से हम सभी को मिल करके मनोचिकित्सा और अन्य माध्यमों से समाज को रोग रहित बनाने के लिए हम। कहाँ से, किस जनपद से हैं? मेरा नाम साइमा इकरा है। मैं बेसिकली कोलकाता की रहने वाली हूँ। जी। और वहीं से थ्रू आउट पढ़ाई की, अपना बचपन की स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर मुझे साइकोलॉजी के फील्ड में मुझे पता चला कि जैसे लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर हमने वेबसाइट पे सर्च करना शुरू किया और फिर हमें नई सुबह के बारे में पता चला, जहाँ हमने अप्लाई किया और PGDRF में अपने आप को इनरोल किया। तब से हमारी जर्नी फिर प्रोग्रेसिव ही रही है। हमें यहाँ से पढ़ाई की टॉप किया, सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया कि हाँ आपको ये करना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई या प्रैक्टिकल नॉलेज हो गए, अलग अलग हॉस्पिटल्स में हमें एक्सपोजर्स मिला। उसके बाद में मैंने पास आउट जैसे किया, 3 मंथ्स में ही मुझे कॉल आ गई जॉब की। मैंने बिजनौर में एक बहुत ही रिनाउंड सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल है, जहाँ पर बहुत ही काफ़ी सारे IAS IPS निकलते हैं, वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली कि आप काउंसलिंग करें। तो आई वॉज फर्स्ट काउंसलर इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली डिफरेंट कॉन्वेंट स्कूल में जाकर मुझे अपने सेमिनार्स या जो भी बच्चों की ट्रेनिंग देनी थी या काउंसलिंग करनी थी, उसकी अपॉर्चुनिटी मिली। तो उसके बाद से मैंने कभी पीछे ही नहीं देखा। कोविड के टाइम पे भी मैं लकी रही हूँ कि मुझे काम करने का मौका मिला, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। जैसे कि नई सुबह मानसिक स्वास्थ्य विभाग के से आपको संस्थान द्वारा आपको जो उपाधि दी गई है, इसमें क्या कहना चाहिए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं हमेशा से बिलीव करती थी कि चलो मेहनत करते हैं, मेहनत पे अपनी विश्वास थी। और यहाँ पर मुझे फैकल्टीज़ ने, प्रिंसिपल सर ने बहुत सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं टॉप करूँगी कभी। अच्छे CGPA से मैंने पास आउट किया और आज ट्रॉफी मिली है।
बहुत गर्व महसूस इस संस्थान और अपने जिले और प्रदेश को क्या संदेश देना चाहेंगी? ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके प्रोफेशनली जुड़ें, लाइसेंस लें, अपने आप को प्रोफेशनली क्वालिफाइड करें और RCI रजिस्टर्ड ही इंस्टीट्यूट चुनें। नई सुबह एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप आकर अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं अपनी स्किल्स को और आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है और आपको बस अपने आप को पॉलिश करने की ज़रूरत। आगे चल के किस प्रकार से सोशल वर्किंग करना चाह रही हैं? हाँ, मेरा ऐसा ड्रीम है कि मैं NGO का प्लान किया हुआ था मैंने कि मैं बच्चों की फील्ड में बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ, खास करके एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट बच्चे जिनके मेंटल स्टेटस ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने मतलब स्कूल में भी वर्क किया तो मैं ज़्यादातर बच्चों पे ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ जो कि 13 से 16-18 साल के बीच के बच्चे होते हैं। तो मैं उनमें ज़्यादा वर्क करना चाहती हूँ, उनके बीच के डिप्रेशन, स्ट्रेस और पर्सनैलिटी एनहांसमेंट पे वर्क करना चाहती हूँ और बाकी आगे जितनी प्रोग्रेस कर सकूँगी करना। नमस्कार साथियों, मैं वाराणसी से डॉक्टर सुनील जायसवाल। मैं इस वक्त नई सुबह केंद्र में यहाँ बैठा हुआ हूँ डॉक्टर अजय तिवारी जी के सेंटर पे। और सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से, कानपुर से, बिहार से छात्राएं बैठी हैं जिनको आज यहाँ पे मानद डिग्रियाँ प्राप्त हुई है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से डिग्रियों को मिलने के बाद किस प्रकार से कैसे क्या करेंगे, अपना पूरा परिचय देते हुए। नमस्कार, मेरा नाम शौर्या गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और डिग्री मिलने के बाद हमें लाइसेंस प्राप्त होता है RCI का, जिससे हम इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं एंड पेशेंट्स हम इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं, क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ MPhil करने के बाद और लाइसेंस मिलने के बाद हमें जैसे कि आपको यहाँ से डिग्री प्राप्त हुई, आप इस वक्त कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और जैसे कि आपके साथ जो भी छात्रा है, आपके सहपाठी रहे होंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश है कि हमें साथ में रहकर अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है और एक दूसरे की हमेशा हेल्प करनी है, क्योंकि ये जो हमारा फील्ड है ये सोशल वर्क का भी एक तरह से फील्ड है। तो साथ में रह के अच्छे से जितना काम हम कर सकें। जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन एक प्रकार से सोशल वर्किंग रहता है, तो इसकी शुरुआत सोशल वर्किंग किस प्रकार से करेंगी? ग्रामीण क्षेत्रों से करेंगी, शहरी क्षेत्रों से करेंगी, क्या आंचलिक क्षेत्रों से करेंगी? हमारा जो पॉपुलेशन जिससे हम डील करते हैं वो हर तरह की पॉपुलेशन होती है, हर ग्रामीण भी होती है, शहरी भी होती है, हर तरह की एज, हर तरह के प्रॉब्लम्स। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई एक ही कैटेगरी पे हम काम करेंगे। हम मतलब सारे टाइप के पॉपुलेशन के लिए ओपन है काम करने के लिए। जी, अपना परिचय देते हुए। मैं दुर्गा यादव, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं कानपुर से हूँ। जी, जैसे कि अभी आज आपको यहाँ से डिग्री प्राप्त हुई है, आपको कैसा फिलहाल महसूस हो रहा है और आगे क्या विचारधारा है आपकी? वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी मिन्नतों से कहते हैं ना, कोई भी कोर्स हम करते हैं तो उसके बाद जब उसका परिणाम मिलता है वो तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। बेसिकली इस इंस्टीट्यूट की वजह से आज जो भी हैं हम प्रेजेंट है यहाँ पर, तो उसमें भी हमारे सर का योगदान है कि उन्होंने इस तरह का कोई प्रोग्राम रखा और हम लोगों को एक साथ सबको आमंत्रण दे के डिग्री प्राप्त करवाई। तो आने वाले समय में किस प्रकार से समाज सेवा करेंगी आप? क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशन होता है सोशल वर्किंग से होता है, किस प्रकार से सेवा करेंगे आप? बेसिकली सर, आप जैसे कि हमें डिग्री मिल गई है, हमें RCI लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है, तो अब हम अपनी क्लिनिक खोलने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, जैसा कि शौर्या जी ने कहा। तो अब हम आगे यही चाहेंगे कि पहले लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों से भी शुरुआत की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो साइकेट्रिक पॉपुलेशन, इस तरह के जो पेशेंट आते हैं, उनमें अवेयरनेस की कमी होती है। तो हम लोग इसे छोटे छोटे कैंप लगा के इस तरह से बता सकते हैं कि ये बीमारियां मानसिक होती हैं, जिसका इलाज संभव है, झाड़ फूक वगैरह ना कराएं, आप इलाज कराएं। और उसके अलावा शहरी वैसे भी उन्हें थोड़ा सा नोन रहते हैं, उन्हें पता रहता है, आइडिया रहता है, बट फिर भी हम छोटे छोटे कैंपिंग वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों ही तरफ हमारा रोल होता है। जी, अपना पूरा परिचय देते हुए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति वाजपेयी है और मैं बिहार से हूँ। जी। और आज मुझे डिग्री प्राप्त हुई है, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी का मोमेंट है।
जी, जैसे कि बिहार में कहा जाता है कि कुछ पिछड़े इलाके होते हैं, जी तो उस पिछड़े इलाकों में कार्य करना चाहेंगी आप? जी, बल्कि मैं कर भी रही हूँ काम। जी। यहाँ से डिग्री लेने के बाद मैंने 6 महीने तक एम्स पटना में काम किया बतौर साइकोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में। उसके बाद वर्तमान में मैं राज्य स्वास्थ्य समिति में कार्यरत हूँ, जो कि बिहार गवर्नमेंट के अंदर आता है, एज अ स्टेट कंसल्टेंट मेंटल हेल्थ। और यहाँ पे मेरा बेसिक काम है कि मैं पूरे बिहार में मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान कर सकूँ। जितने भी तरह की फैसिलिटीज़ होती है मेंटल हेल्थ में, चाहे वो पेशेंट को काउंसलिंग देना है या उनका ओपीडी चलाना है, आईपीडी चलाना है, उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करानी है, डे केयर कराना है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराने हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बिहार के 38 जिलों में कराना है, जो अभी हमारे 31 जिले में चल रहा है। बाकी जो 7 जिले बचते हैं उसके लिए हम अभी प्रयासरत है कि हम अपने सर्विसेज उसमें भी एक्सटेंड कर पाएँ। पर चूंकि बिहार में अभी साइकाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत कमी है, तो हमने निमहांस बैंगलोर से जनरल मेडिकल ऑफिसर्स और जनरल नर्सिंग ऑफिसर्स को डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एंड डिप्लोमा इन प्राइमरी केयर साइकाइट्री में ट्रेनिंग कराई है, जिससे कि वो एज अ साइकाइट्रिस्ट काम कर सके, जिससे कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं मेंटली इल पेशेंट्स, उनको खाली हाथ लौटना ना पड़े। एटलीस्ट उनके माइल्ड सिम्टम्स के लिए बेसिक डायग्नोसिस, रेफरल और मेडिकेशन उनको प्राप्त हो सके। जैसा कि अभी देखा आपने कि नई सुबह मानसिक स्वास्थ्य व्यवहार विज्ञान संस्थान से जुड़ी हुई जो भी छात्राएं थी उनको आज यहाँ से डिग्रियां प्राप्त हुई। और नई सुबह मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय तिवारी जी, मैं अभी उनसे बात करना चाहूँगा, जो बताएं कि इस संदर्भ में किस प्रकार की आप सारी व्यवस्थाओं को किस प्रकार से कैसा लग रहा है आपको फिलहाल, क्योंकि आज आपके यहाँ से काफ़ी डिग्रियाँ बांटी गई हैं और काफ़ी छात्र छात्राओं को। देखिए, मैंने डिग्री नहीं, जी जी, मैं तो शिक्षक हूँ जी। मैंने लोगों की एक ऐसा ज्ञान प्राप्त कर, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था इनको ज्ञानी बनाना जी। और ये बच्चे 2 साल तक मेरे घर के बच्चे जैसे थे। जितना मेरे से हो सका, जितना इनके हाथ को गुण दे सके, जितना प्रैक्टिस करा सके, जितना इनको अनुशासित बना सके, मैंने कोशिश किया। हर गुरु का सबसे आम दिन होता है जब उसका विद्यार्थी, जैसा कि आप हमारे विद्यार्थियों का भी एक साक्षात्कार कर रहे थे, किस मुकाम पे पहुंचे हैं। ये मुकाम इन्होंने हासिल किया, इसके लिए मैं बहुत गदगद हूँ। डिग्री तो एक डिग्री होती है, एक कागज का टुकड़ा है। हम 2 भागों में देखते हैं, डिग्री होल्डर और लर्नड। ये बच्चे लर्नड हैं, इनके अंदर क्वालिटी है, क्वांटिटी है। डिग्री तो एकमात्र प्रतीक है ये बताने के लिए समाज को हम क्वालिफाइड हैं। हमने इनको डिग्री नहीं, हम इनको लर्नड बनाने में, चूंकि ये सुयोग्य है, इनके अंदर भगवान ने, इनके माता पिता ने, इनके खानदान ने एक योग्यता भरी हुई है। और मैं सौभाग्यशाली था कि बच्चे मेरे ही इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने का चुना। और 2 वर्षों में हमने इनको जितनी हो सकती थी, मैं ज़रूर महसूस कर सकता हूँ कि आज के संसाधन मेरे ज़्यादा हैं। जब ये बच्चे मेरे पास आए थे तो मैं अल्प संसाधन में इन लोगों की मदद कर रहा था। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन बच्चों का कि ये अल्प संसाधनों में भी मेरा बहुत सहयोग किया और अपनी पूरी अनुशासन के साथ, पूरी लगन के साथ इन्होंने अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ करके अनवरत दिन रात इस एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स के लिए कार्य किया, मेहनत की। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज इनकी उपाधि भी मिल गई और ये जा करके समाज की सेवा करेंगे। ये जहाँ जहाँ भी सेवा करेंगे, हर कण में नई सुबह होगी, हर जगह डॉक्टर अजय तिवारी होंगे। ये कम सौभाग्य का विषय है क्या? आज कितने बच्चों को उपाधि दी गई है? देखिए, हमारे एमफिल में 16 बच्चे थे जी, 2 बैच के जी, जो 16 बच्चों की उपाधि। और हमारा एक डिप्लोमा चलता है, पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, जिसके बच्चे सब तो नहीं आए थे, लेकिन लगभग 20 बच्चों की उपाधि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। और उपाधि को पा करके आपने देखा हमारे बच्चों के चेहरे पे क्या हर्ष है, उसके गवाह आप खुद हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि मेरी बातें जो है डॉक्टर अजय तिवारी नई सुबह मानसिक स्वास्थ्य विभाग विज्ञान संस्थान से हो रही थी। उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे बच्चे आज डिग्रियों को लेकर जा रहे हैं, डिग्री नहीं है, ये अपने आप में एक चैलेंज है। और इस डिग्री को चैलेंज ग्रुप में सेट करके लोग समाज सेवा क्षेत्र को यूज करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सोनी जायसवाल आप देख रहे हैं वाराणसी कैमरामैन आदित्य के साथ।